गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया ड्रामा द रोड टू द स्प्लेंडर। और गाइस, अगर आप जानते हो, मेरी पोस्ट वगैरह देखी होगी, वैसे यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा रीच गिरा दिया है क्योंकि मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। तो इससे पहले जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन कर रही थी उसी पे आई थी, तो अब मैं वो ड्रामा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, जो कि मैंने पोस्ट भी डाली थी, बट बहुत कम लोग तक वो पहुंची है क्योंकि एकदम से ही रीच गिर गई थी। मेरा मोटिवेशन तो ऐसे गया ना इस चैनल से, लाइक कि अब क्या करूँ, क्योंकि आपको पता है अगर 3 आ गई फिर तो चैनल एकदम खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई है कि मैं एक और ड्रामा एक्सप्लेन करूं। गॉड ब्लेस करती हूँ कि ऐसा अब दोबारा ना हो। तो चलिए एक नए ड्रामा के साथ स्टार्ट करते हैं। और अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका एपिसोड नंबर 1। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक फ्यूनल जाते हुए दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, और वहीं यहाँ पे एक बारात भी जा रही होती है। अब जब बारात का आमना सामना होता है फ्यूनल से, तो वहाँ पे एक लेडी अंदर बैठी होती है जो कि कहती है कि पहले उनसे कहो कि हमें जाने दे। तभी यहाँ पे जो ग्रूम है वो उस लेडी से बोलता है कि मेरी जो ब्राइड है उससे आपके कुछ पुराने कनेक्शन है, क्या आप उन्हें देखना नहीं चाहेंगी? तो इस पे वो बोलती है जरूर। और उसके बाद हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक फेस्टिवल की बहुत जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। हर जगह फ्लावर और स्नो थी ऐसा लग रहा था, बट यहाँ पे सॉल्ट वगैरह बिछा रखा था स्नो की जगह, और फ्लावर भी फेक थे, वो कपड़े से बने हुए थे। अब यहाँ पे फू रेजिडेंस होता है, यहाँ पे सब किसी का वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हम अपनी फीमेल लीड से भी मिलते हैं जो कि थी फू, जिसका शुरुआत में फ्यूनल नहीं जा रहा था, वही थी ये। और वही हमारी फीमेल लीड भी है, और ये फू फैमिली से, और इसका नाम है टिंग युन, तो मैं इसको युन बुलाऊंगी। फिर हम एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम आप अभी मान लो मैडम जुओ, जो कि कुछ बुक्स में पेंटिंग्स देख रही थी। और यहाँ पे एक लेडी पूछती है कि आपका ब्रदर जुनजी भी आपके साथ रहता है ना, और अभी वो फू रेजिस्टेंस में है, वो अपने लिए एक अच्छा मैच ढूंढ लेगा। तो इस पे वो बोलती है कि मैंने बहुत पहले ही उनकी शादी तय करवा दी है और उसके लिए परफेक्ट मैच है टिंग युन, जो कि हमारी फीमेल लीड है। इस पर वो लेडी बोलती है आप भूल गई कि मैडम फू ने तो पहले ही उसके लिए एक चॉइस कर ली है। तो इस पर वो गुस्सा हो जाती है और उसके मुंह पे इंक फेंक देती है। वहीं अब दिखाते हैं फू रेजिस्टेंस के बाद जिसका लोग वेट कर रहे थे वह मैडम आ जाती हैं, जिनका नाम है मैडम यू। यहाँ पे इनका ओहदा बहुत बड़ा था क्योंकि जिनको ये चुन लेती है उनकी शादी होने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे उनके साथ उनका बेटा भी आया हुआ था जिसका नाम था जिंगशियू। तभी यहाँ पे मैडम जुओ आ जाती हैं, जिन्हें अभी हमने देखा था ना, जिन्होंने इंक फेंकी थी वही। और वो यहाँ के बोलती है कि मेरी कुछ स्कल्पचर्स खो गए, पेंटिंग्स वगैरह। और यहाँ ये लोग बात कर रहे होते हैं कि ये विधवा है। फिर हम लोग एक और कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम था फैन येक। और यहाँ पे ये सारी लेडीज उसे नीचा दिखा रही होती है क्योंकि उसके फादर एक स्कूल मास्टर थे बस। वही यहाँ पे वो तो सिर्फ तिंगी उनको कंपनी देने आई थी, बल्कि यहाँ पे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। वही यहाँ पे दिखाते हैं एक हेल्प बहुत सारा सामान अंदर लाती है जिसमें ज्वेलरी वगैरह होते हैं। तभी उससे कुछ सामान गिर जाता है, लोग देखते हैं तो उसमें अडल्ट बुक होती है, और जो कि बहुत शेम की बात होती है कि अगर किसी लड़की के पास से ऐसी मिल जाए तो उसकी शादी होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। वहीं यहाँ पे दिखाता है मैडम जुओ चेक करने आ जाती है और यहाँ पे सबकी तलाशी लेती है, बट उन्हें कुछ मिलता नहीं है। वो मानती नहीं है तो कुछ लोग उन्हें संभालने के लिए आ जाते हैं। वहीं यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होता है, सारी लेडीज आती हैं और अपना बहुत ब्यूटीफुल सा डांस दिखाती है उन्हें, जिसमें हमारी टिंग युन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं कि टिंग युन ने सबको मनाया था और सबको एक एक पेज फाड़ के दे दिया था, जिसने उनका सच बाहर नहीं आने दिया, जिससे उन्हें कुछ नहीं मिल पाया। वहीं अब इन 13 लड़कियों में से चुनने की बात आती है, और यहाँ पे दिखाते हैं उन्होंने फैन को चुन लिया था। मतलब उनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट निकली लोगों से, और उन्होंने उसे जेड ब्रेसलेट भी पहनाया। यहाँ पे अब हम एक सॉल्ट मर्चेंट से मिलते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं सॉल्ट की प्रोडक्शन के बारे में। अब वो यहाँ पे सॉल्ट स्मगलर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो एक नाम लेते हैं जिसका नाम था जिऊ वे जियाओ, थोड़ा लंबा नाम है। वो बताता है कि ये सॉल्ट का सबसे बड़ा स्मगलर है, इसके पास मैन फोर्स, मतलब लोगों की कोई कमी नहीं, पैसों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे वो उसे पकड़ने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। अच्छा एक बात बता दूं, किसी ने भी इसका रियल चेहरा नहीं देखा होता है अब तक। और यही हम अपने मेन लीड से मिलते हैं जिसका नाम है जाओ लिंग। वो भी एक सॉल्ट स्मगलर होता है। यहाँ पे वो अपनी टीम के साथ चीयर्स कर रहा होता है। वहीं यहाँ पे जाओ लिंग एक कोर्टयार्ड के तरफ देख के बोलता है कि ये इतना ब्राइट क्यों है। तो यहाँ पे वो आदमी बताता है कि सॉल्ट है। तो इस पे वो बोलता है जहाँ सॉल्ट इतना प्राइजी हो रहा है वहाँ ये सब करा जा रहा है, इसे वेस्ट करा जा रहा है सॉल्ट को। वो आदमी बताता है कि यहाँ पे फ्लावर फेस्टिवल था। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं तिंगयुंग यहाँ पे आती है, तो यहाँ पे वो उसे एक लव स्टोरी सुनाने लगती है, एक लेडी और एक स्कॉलर की। वहीं यहाँ पे एक लेडी मैडम यूसुफ पूछती है कि आपने किसको चुना वहाँ पे। तो इस पे वो बताती है कि मुझे पसंद तो तिंगयुंग आई थी, पर बड़ी चीज़ों के लिए छोटी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी ही पड़ती है। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं कि वो उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने जो सेरेमनी में तिंग युन पे इन पिक्चरों की वजह से इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी थी वो बहुत बुरा था, और उस पर चिल्ला रहे थे। वहीं यहाँ पे वो बोलती है भले तुम इसकी शादी बिगाड़ने की कितनी भी कोशिश करो, बट मैं कभी भी तुम्हारे उस बेवकूफ़ भाई से इसकी शादी नहीं होने दूंगी। जाओलिंग सॉल्ट बेचने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी क्वालिटी देख के वो भी हैरान होता है, बट उसके पास परमिट नहीं होता, इसलिए वो खरीदने से मना कर देता है। तभी वहाँ पे एक और स्मगलर आता है सॉल्ट का, जिसका नाम होता है यू चेंग, और उसे खरीदने के लिए बोलता है, बट वो बहाना बना के बाहर जाने लगता है। तो उसके लोग उसे घेर लेते हैं और फिर यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं यहाँ पे बीच में वो अपने एक आदमी सैन के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम अपने हाथ
खून से गंदे नहीं कर सकते और ऐसे नहीं मारते हैं, उसे पैर से रस्सी से पकड़ लेते हैं, बट वो अपने आप को बचाता है। वहीं उसके आदमी को पकड़ लेते हैं तो वो उसके पास जाने लगता है, बट यहाँ पे वही सॉल्ट स्मगलर आके उससे लड़ने लगता है। यहाँ पे वो एक टोकन उसके पास से निकाल देता है, शायद वो इसे ही ढूंढ रहा था, बट वो उसे दूर फेंक देता है। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं कुछ लोगों ने बाहर घेर लिया था और वो लोग अंदर आ गए थे। वहीं उससे पहले यहाँ पे जाओ लिंग ने अपने आप को बांध लिया था। उसे तो समझ नहीं आता है सामने वाले को कि ये कर क्या रहा है, तभी वो उसे मारने जाता है, वो लोग अंदर आ जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये इस पे जुल्म ढा रहा है और वो भी फुल एक्टिंग करने लगता है कि मुझे बचाइए इससे, ये सॉल्ट स्मगलर है, मुझे मारना चाह रहा था, मुझे चुप करना चाह रहा था। वहीं वो तो सोच रहा था कितना बेशरम है ये। अब वो लोग पूछते हैं तुम कौन हो, तो वो बोलता है मैं इंपीरियल कोर्ट से हूँ और इसे ही पकड़ने आया था। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं कि एक आदमी आके एक लेडी को बताता है कि आपके बेटे ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, उसने लोगों को पकड़वाया है जो सॉल्ट स्मगलर थे। ये भी बताता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसकी वजह से एक बहुत बड़े रैकेट को पकड़ा गया और वहां से बहुत ज्यादा सॉल्ट मिला है, तो उसको बहुत ज्यादा इज्जत दी जा रही है। तो इस पे वो लेडी बोलती है कि वो जाओ ही है ना, और क्या अभी उसकी शादी हुई है। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं जाओ लिंग अपने सामने बैठे आदमी को भी यही बता रहा होता है कि वो सॉल्ट स्मगलिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ पे आया था, और हमें ये भी बताया जाता है कि वो अभी कुछ टाइम तक फूड रेजिस्टेंस में ही रहेगा। वहीं यहाँ पे सबके जाने के बाद उसका आदमी पूछता है कि हमारे सामान का क्या हुआ, तो इस पे वो बताता है कि वो सब तो उन्होंने जब्त कर लिया है। यहाँ पे जाओ लिंग उसे अपने आप को यंग मास्टर बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने यहाँ पे अपनी एक पहचान बताई थी जो कि एक इंपीरियल सॉल्ट सेंसर के सन की थी। वहीं यहाँ पे तभी एक आदमी उसे पूछताछ करने आ जाता है, जिस चक्कर में उसके आदमी ने उसे बहुत तेज से पकड़ रखा था। उसका पैर जैसे ही वो जाता है उसको शांति मिलती है। वहीं यहाँ पे दिखाता है जाओ लिंग फू रेजिडेंस में आया होता है और वो यहाँ पे और भी लोगों से मिलता है अपनी उसी फेक पहचान के साथ। टिंग यून भी होती है, वो पर्दे के पीछे होती है, सामने नहीं आती। और वहीं यहाँ पे अब वो उन लोगों से बात करता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ फंड्स की जरूरत है, क्योंकि उसके पास तो ऑफ कोर्स पैसे नहीं होते ना। वो यहाँ पे ये बताता है कि जिसने मेरा कंधा इंजर्ड किया जियो वे जाओ का आदमी है और ये वही है जो सबसे बिगेस्ट स्मगलर नहीं बताया था। तो वो यहाँ पे बोलता है कि उसे पकड़ने के लिए मुझे 10,000 सिल्वर की जरूरत होगी। अब यहाँ पे वो लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये जो उनके सामने बैठा है उसके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे मैडम यू बोलती हैं कि मैं 3 साल पहले आपके वहाँ आई थी, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, बट वो बताती है कि हम कभी मिले नहीं, तो उसे थोड़ी शांति मिलती है। वहीं यहाँ पे अब उसे पता चलता है जिसका वो नाम लेके यहाँ पे बैठा है ना, उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बच्चा भी है, बट वो यहाँ पे बोल देता है कि वो बच्चा तो मर गया, मेरे फादर ने दुख कम करने के लिए मुझे घूमने भेजा। तो वो लोग बोलने लगता है आप तो अभी भी यंग है, आपके तो और बच्चे हो जाएंगे। तो वो बताते हैं बीवी भी गुजर गई। तो इस पे वो बोलती है अरे कोई बात नहीं, आपके बहुत अच्छे भाग्य हैं, दोबारा शादी हो जाएगी, आप तो अभी भी जवान है। वहीं यहाँ पे हमारी टिंग यून को शक हो रहा था कि उसकी कोई बड़ी पहचान नहीं है, हो सकता है कि वो यहाँ पे फेक आइडेंटिटी से आया हो। बेसिकली वो उस पर बिलीव नहीं करती। वहीं यहाँ पे दिखाते हैं कि वो दोनों इसी मैटर के बारे में बात कर रही होती हैं। तो फैन उसे अपने 7th भाई से हेल्प मांगने के लिए बोलती है, तो वो बोलती है हाँ ये मैं कर सकती हूँ शायद। वहीं यहाँ पे फैन के जाने के बाद वो अपनी हेल्पर से बात कर रही होती है कि वो बाकियों की तरह नहीं है, अगर वो हमारी फैमिली में शादी करके आई यानी फू फैमिली में, तो उसे बहुत सारे दिक्कत फेस करने पड़ सकते हैं, और वो सोच लेते हैं कि उसे बाद में समझाएगी। अब यहाँ पे तिंग यून को तो जाओ लिंग पे शक होता है, तो वो यहाँ पे तिंग जुओ को भेजती है उसका एक टेस्ट लेने के लिए। वहीं यहाँ पे वो जाओ लिंग के लिए गिफ्ट भी लाया होता है। अब यहाँ पे वो जाओ लिंग से बोलता है कि मुझे कुछ ही टाइम में कैपिटल जाना है एग्जामिनेशन के लिए, मैंने सुना है जो आपकी बीवी थी उसका बड़ा भाई उसका ऑफिस है टोंग कंट्री में, तो आप मुझे क्या वहाँ से एक रिकमेंडेशन लेटर दिला सकते हैं। अब ये सुनते ही उसका हाथ रुक जाता है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑलरेडी चैनल पे एक स्ट्राइक आ चुकी है, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है मेरे चैनल का, तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।